Good morning, students. I am your economics teacher Gunjan Kaur. We have started with the second chapter of microeconomics. You all know that is central problems and its economy. So, in that, we have already studied about the central problems in detail. That is how to produce, what to produce, and for whom to produce. So, now today we will start with a new topic, that is production possibility curve, which is also known as PPC. Its short form is known as PPC. It has many other names such as production possibility frontier, production possibility transformation, production possibility boundary. Now, what do you mean by PPC? PPC shows different combination of goods to be produced with the help of given resources in the economy. एक इकनॉमी में जितने रिसोर्सेज गिवन हैं उस रिसोर्सेज से हम कितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको पीपीसी बताते हैं. और जनरली एक इकनॉमी में हम एज्यूम करते हैं, इकोनॉमिक्स पता ही है एजम्पशंस पे बेस्ड है, तो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ गुड्स वी प्रोड्यूस इन एन इकनॉमी, नॉट मोर देन 2 टाइप्स ऑफ गुड्स. पीपीसी में हम सिर्फ 2 तरह के गुड्स को फॉलो करेंगे. तो पहले उसका डेफिनेशन है, फिर उसके एजम्पशंस में यही हो गया कि 2 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना होता है, कोई वेस्टेज नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. ठीक है, फिर इसके फीचर्स में आ जाते हैं. फीचर्स बेसिकली पीपीसी के 2 ही है. एक होता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरा होता है कि वो कनकेव टू दी ओरिजिन होता है. ओरिजिन क्या होता है हमें पता ही, हमने ग्राफ में जो ओरिजिन बनाया होता है वो कनकेव टू दी ओरिजिन होता है. तो पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको एक गुड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है रिसोर्सेज फिक्स होने के कारण, दूसरा गुड को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सपोज़ एक लैंड लेते हैं, इतना क्लासरूम के जितना बड़ा लैंड है, उस लैंड में अगर आप 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, राइस और वीट, आधा आधा डिवाइड कर चुके हो. अब अगर आपके पास उतना ही लैंड है, उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो अगर आपको राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो क्या करेंगे आप? वीट की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेंगे उसी लैंड में. तो वीट का प्रोडक्शन 3/4 हो जाएगा, तो राइस का प्रोडक्शन 1/4 हो जाएगा. ऐसे करेंगे ना आप, जैसे जैसे आप राइस का प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आप वीट का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकेंगे, या वाइस वर्सा. सो पीपीसी को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं. और कनकेव टू दी ओरिजिन होता है, उसका मतलब होता है कि वो बाहरी दिशा से एक्स और वाई एक्सिस में जा रहा है. तो उसको वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी के कारण. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एमओसी, ये हम दूसरा क्वेश्चन में पढ़ेंगे. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ होने के कारण ये होता है. अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है एक्स का, तो आपको सिर्फ वीट का या प्रोडक्शन 1 यूनिट से नहीं घटाना पड़ेगा, ज़्यादा यूनिट से घटाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब वो लैंड तो फर्टाइल था राइस के लिए, अब अचानक से आप उसमें वीट उगाने लगोगे तो उसकी प्रोडक्शन तो उतनी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. मतलब एक यूनिट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा यूनिट ऑफ दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ठीक है, अब हम आते हैं एमओसी पे. एमओसी क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको हम एमआरटी भी बोलते हैं, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये इससे हम पीपीसी का स्लोप को डिटरमाइन करते हैं. पीपीसी के स्लोप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इसका मतलब इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक फार्मूला के थ्रू. उसका फार्मूला होता है यूनिट सेक्रीफाइड अपॉन यूनिट्स गेन, दैट इज़ लॉस अपॉन गेन. कि कितना हम लॉस कर रहे हैं वाई गुड में, तब जाके हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा एक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका फार्मूला और एक न्यूमेरिकल और उसका डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करा हुआ है, सब कुछ नोट्स में है, प्लीज़ उसको कॉपी करिएगा. फिर इसमें अब इंक्रीजिंग एमओसी के कारण क्या होता है? पीपीसी हमारा कनकेव होता है. अगर यही एमओसी अगर डिक्रीज़ हो रहा हो न्यूमेरिकल में, तो ये क्या होगा? पीपीसी कन्वेक्स हो जाएगा. और यही एमओसी अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा. अब जैसे हमने एक टेबल में दिया हुआ है 5 कॉम्बिनेशन ABCDE, और उस 5 कॉम्बिनेशन में हमने दिया है कि एक्स और वाई गुड्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है.
अगर x 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो y 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर अगर x 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो y 90, क्योंकि अगर x का प्रोडक्शन बढ़ा दिए तो y का प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, 90 हो गया। अब जब x का प्रोडक्शन को हम 10 से 20 कर रहे हैं तो y का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 90 से 70 हो जा रहा है। फिर जब x का प्रोडक्शन को हम 20 से 30 कर रहे हैं तो y का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 70 से 40 हो जा रहा है। फिर x का प्रोडक्शन जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लास्ट यूनिट में d से e में जब जा रहा है तो 30 से 40 में, तो y का प्रोडक्शन 40 से 0 हो जा रहा है, एकदम नील हो जा रहा है। अब चेंज इन x कैसे निकाल रहे हैं, पहला वाला चेंज इन कभी भी नहीं निकलता, वो a कॉम्बिनेशन का चेंज इन डैश ही रहेगा। अब b कॉम्बिनेशन का चेंज इन कैसे निकाला हमने, 10 माइनस 0, तो वो 10 हो गया। मैंने नीचे से ऊपर को माइनस करना है हमने। अब c का हमने चेंज इन x कैसे निकाला, 20 माइनस 10, ठीक है। सिमिलरली हम चेंज इन y, गुड y का भी निकालेंगे, पहला वाला डैश a के लिए, b के लिए हो जाएगा 90 माइनस 100 10। हम इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे तो 90 माइनस 100 क्या हो गया, सिर्फ 10 हो गया। फिर c में क्या हो जाएगा, 70 से 90, 70 माइनस 90 20। सिमिलरली ऐसे चेंज इन x चेंज इन y निकाल लिए तो MOC का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्यों चेंज इन y, चेंज इन y क्योंकि y सेक्रीफाइस हो रहा है, और चेंज इन x नीचे क्यों, क्योंकि x गेन हो रहा है, लॉस अपॉन गेन है ना फॉर्मूला, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x हो गया। अब हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करके B C D E कॉम्बिनेशन का लेकर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2, 30 अपॉन 10 3, ऐसे करके निकाल लिए तो वो MOC 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब उसको हम प्लॉट कर रहे हैं डायग्राम में, डायग्राम में प्लॉट कर लिए। ए का तो हमारा निकला ही नहीं, तो ए हमारा उसमें आ गया वाई एक्सिस पे, और ई हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप डायग्राम जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी था 3 जॉब ऑफरेंस का, एक 50,000 का, एक 80,000 का, एक 1 लाख का, और आप अभी एट मोमेंट कर रहे थे 70,000 का जॉब। तो ऑब्वियसली आप 50,000 वाला जॉब तो लोगे नहीं 70,000 को छोड़ के। 80,000 वाला भी, जब आपके पास 1 लाख का पैकेज है तो आप 80,000 वाला भी नहीं लोगे, तो आप सीधा 1 लाख का पैकेज लोगे। तो 1 लाख का पैकेज लेने के लिए आपको क्या गंवाना पड़ा, 80,000 वाला जॉब गंवाना पड़ा। तो दैट 80,000 इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ओके स्टूडेंट्स, so now I am sending you all the notes, please copy it down in your economics register. Okay, thank you.